जगह आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्स, यूट्यूब, हर कहीं यही वीडियो चल रही है, व्हाट्सएप पे भी, कि आई लव मोहम्मद लिखने पे कुछ लोगों को जेल हुई है, एफआईआर हुई उनके ऊपर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआर हुई है पब्लिक रोड पे बैनर लगाने की वजह से। अब कुछ लोगों को इस पे आपत्ति थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस पे आपत्ति है, ये पब्लिक रोड पे लगा हुआ है, और जहां लगा हुआ था वहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकलती है। अब वो दो समुदाय के बीच का मामला हो गया। अगर आप अपने घर में लगाएं या घर के बाहर दरवाजे पे लगाएं आई लव मोहम्मद, तो आपको ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपको कोई जेल भेज दे आई लव मोहम्मद लिखने पे। लेकिन अगर आप पब्लिक रोड पे लगाते हैं और वो भी नगर निगम की बिना अनुमति के, तो आपको जेल तक हो सकती है, वो भी 6 महीने से लेके 1 साल तक की, और 1,000 से लेके 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में या रोड पे कोई आप बैनर लगाएं तो आप नगर निगम की इजाज़त लें। अगर उनकी परमिशन है और आपने बैनर लगाया, फिर 1 लाख लोग आ जाएं प्रोटेस्ट करने, लेकिन आपको पुलिस जो है प्रोटेक्ट करेगी, और कितने भी लोग आ जाएं वहां पे कहने के लिए कि ये आप बैनर हटाएं, नहीं हट सकता, क्योंकि उस समय वहां पुलिस की परमिशन होगी, नगर निगम की परमिशन होगी। तो इस जगह आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अब ये ऐसे समय में आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कानून के आप कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो किसी भी केस में फंसा सकते हैं। और किसी भी केस में क्या, अभी जो एफआईआर हुई है, जो धारा लगी है, उसमें आपका इस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 2 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। धारा 196 धार्मिक, जातीय, भाषा या स्थान के आधार पर 2 समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश। धारा 299 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जो किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के उद्देश्य से किए गए हों। 299 और 196 ये धारा में उनके ऊपर एफआईआर हुई है। क्यों? उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। क्या हुआ था? ये घटना रावतपुर कानपुर में बाराफात के मौके पर हुई थी। मुस्लिम समुदाय ने एक सार्वजनिक सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ लाइट बोर्ड लगाया था, जो उस रास्ते पर था जहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। कुछ हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा और उकसावे की कोशिश बताया और विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और पुलिस ने हस्तक्षेप कर बैनर हटवाया। बाद में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 9 नामजद और 15 अज्ञात हैं। आ गई वही बात, अगर इसकी अनुमति होती तो चाहे वो सीसीटीवी कैमरा देखते, कुछ भी देखते, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती थी, क्योंकि नगर निगम की परमिशन होती। आप बैनर लगाते, वो कितना भी प्रोटेस्ट करते या झाड़ करते, आपका बैनर वहां से नहीं हटा, ना आप पे कोई कार्रवाई होती। क्या ये कानून सही था? उन लोगों को जो जेल हुई है उसके लिए तो हाँ, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति बैनर लगाना नगर निगम नियमों का उल्लंघन है। यदि इससे सांप्रदायिक तनाव या शांति भंग होती है तो इसे तो पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने या अपमानित करने की कोशिश कानून अपराध है। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे मामलों में न्यायिक जांच और संतुलित दृष्टिकोण बेहद जरूरी होता है, ताकि किसी समुदाय के साथ पक्षपात ना हो।